और सासाराम के एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बिहार की बेटियां जब पारंपरिक परिधानों में उपाधि लेती नजर आई तो नारी शक्ति के शैक्षणिक विकास की तस्वीर नजर आई। रिपोर्ट देखिए। सुंदरता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है साड़ी। आज के आधुनिकता के युग में भी साड़ी की अपनी अलग ही पहचान है। ये साड़ी पहनी युवतियां सासाराम के गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि लेने आई हैं। साड़ी में ये और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आईं। पारंपरिक परिधान में ये बेटियां हमारी संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक नजर आ रही हैं। हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में अपने कौशल को दिखा रही हैं। दीक्षांत समारोह में केसरिया पगड़ी और साड़ी में ये बेटियां खूब जच रही थी। जो हमारा कॉन्वोकेशन हुआ वो बहुत अच्छा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ अपने कॉलेज फिर से एक बार आकर। पहला कॉन्वोकेशन है और बहुत ही अच्छा कॉन्वोकेशन है। जितना उम्मीद थी उससे ज़्यादा हमारे कॉलेज ने हमारा कॉन्वोकेशन अच्छा रखा है। पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है। ऐसा कॉन्वोकेशन हम लोग का पहली बार इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हम लोग बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ऐसे कॉन्वोकेशन होते रहे और नए नए गेस्ट लोग आते रहे। हमेशा जी आ रहे हैं। हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो क्या कहेंगे अपने दोस्तों के लिए, पुराने टीचर्स के लिए? और सब लोग यहाँ से और इतनी सालों के बाद आज कॉन्वोकेशन भी हो रहा है और अच्छा लगा। काफी टाइम के बाद हम लोग कोऑपरेटिव सारे टीचर रहे, कोऑपरेटिव फैकल्टी रही, कोऑपरेटिव यहाँ पूरी मैनेजमेंट रही, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा कॉलेज है, बढ़िया रहा। जो नए बैच के लड़के हैं उनके लिए क्या मैसेज? नए बैच के लड़के लोग बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के, बहुत आगे फ्यूचर है। रोहतास के जमुहार में आयोजित दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल फागू चौहान भी पहुंचे। कई सांसद, विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद के अलावा स्टार गायक और भाजपा के नेता मनोज तिवारी ने भी यहां आकर छात्रों का मनोबल बढ़ाया। आज के इस फंक्शन में हम सभी मौजूद हैं और बहुत बधाई देते हैं यहाँ के सभी वो लोग, वो छात्र जिनको आज डिग्री मिली है। इस कॉन्वोकेशन में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान, जैसा हमारे देश के गृह मंत्री जी ने आज यहाँ कहा। जिस तरह से 800 लोगों को यहाँ उपाधि बांटी गई, उसमें आधे से अधिक उपाधि बेटियों ने ही समेट लिया। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में इस तरह के शैक्षणिक गतिविधियों में बेटियों की भागीदारी ने 4 चांद लगा दिया। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। झारखंड के ट्राइबल ट्रेडिशनल फैशन को अब पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। जनजातियों के ट्रेडिशनल पहनावे को एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक दिया जा रहा है, जिसे लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं। झारखंड के ट्राइबल के पहनावे को अब नई पहचान मिल गई है। जोहार ग्राम के नाम से शुरू की गई इस कोशिश में प्रदेश के 32 जनजातियों के ट्रेडिशनल पहनावे को एक मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देकर दुनिया के सामने उतारा गया है। देखते ही देखते इस आदिवासी पहनावे की दुनिया मुरीद हो गई है। महेंद्र सिंह धोनी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इससे अछूते नहीं रहे और यहाँ के नए फैशन को ट्राई कर रहे हैं। इंडिजिनस हैंडलूम किस्म के इस कपड़े से मेंस वियर और महिलाओं के कपड़े भी बनाए जा रहे हैं। इन बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़े हैंडलूम कपड़े, हैंडलूम वाले का थोड़ा सा मतलब संभाल के काटना होता है और उसे बनाने के लिए भी थोड़ा संभालना होता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमारा शॉल आता है, शॉल है, साड़ी है, इसमें हम बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा हमारा वेस्टेज भी ज़्यादा जाता है। ये बाहर के कपड़े से और अलग है। झारखंडी कपड़े हैं, मोटे होते हैं, कलर वगैरह में इसमें काफ़ी कलर भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को इसी में डिज़ाइनर कपड़े होते हैं, डिज़ाइनर बनाना पड़ता है। तो इसमें सिलाई का बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग को नीडल, थ्रेड ये सब काफ़ी देखकर लगाना, मतलब यूज करना पड़ता है। जोहार ग्राम के तहत लातेहार, सिमडेगा, खुंटी और गोड्डा से करीब 40 बुनकर इससे जुड़े हुए हैं। ये सभी अपने घरों से कपड़ों की ट्रेडिशनल बुनाई कर जोहार ग्राम भेज देते हैं, जिसके बाद राजधानी में बैठी टीम इन कपड़ों को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देने में जुट जाती है या फिर इसी कपड़े से नए ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं।
इन ड्रेसेस की कीमतों की रेंज 1500 से 7500 के बीच है। ये ड्रेस काफ़ी ट्रेडिशनल और काफ़ी बहुत खूबसूरत है। मतलब हम लोग जो ऑलवेज जो पहनते हैं मार्केट में जो मिलते हैं एक ही टाइप के रहते हैं हमेशा, लेकिन इसको पहनने के बाद कुछ ऐसा लगा ना कि हमारे झारखंड का जो ट्रेडिशन है वो उभर करके सामने आया है। हम लोगों का झारखंड का जो जनजातीय कपड़ा है जो ट्रेडिशनली यूज होता है, मैं उन सबको यूज करके आधुनिक कपड़े बना रहा हूँ और हमारा जो जवाहर है उस पर काम कर रहा है, जिसको बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। झारखंडी लुक, ट्रेडिशनल लुक, खासकर यहाँ के जो ट्राइबल हैं उनके पहनावे को देश और दुनिया में पहुँचाने की ये एक बड़ी कोशिश है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। सुनो क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। ये उस कवि का परिचय है जिसे भारत राष्ट्र ने राष्ट्र कवि कहकर सम्मानित किया। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में वो पैदा हुए और रामधारी सिंह दिनकर ने राष्ट्र के गौरवशाली अतीत का गान किया। वर्तमान पीढ़ी को मौजूदा चुनौतियों के प्रति आगाह करते हुए स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद रखने के लिए प्रेरित किया। भारत राष्ट्र की समग्र चेतना का अपनी कविताओं के माध्यम से गान करने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं तो युग धर्म की हुंकार बता दिया। सुनो क्या सिंधु में गरज तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। जिस भारत में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और मंदिर मस्जिद को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं, वो भारत दिनकर की नजरों में मानवता का स्वर है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील यह भूखंड भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। शांति और प्रेम का गान गाने वाले भारत का नागरिक सत्य और न्याय के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। दिनकर ने जाति को भारत की आत्मा पर लगा बड़ा कलंक बताया। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़ कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सुर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। 1962 के युद्ध में चीन के हाथों भारत की हार से दिनकर भी व्यथित हुए। उन्होंने भारत के ढुलमुल रवैया पर तीखा प्रहार किया। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिर हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। दिनकर ने अपनी कविताओं के जरिए क्रांति का उद्घोष किया। छिनता हो स्वतत्व कोई और तू, त्याग तप के काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। दिनकर ने एक ऐसा भारत का सपना देखा जहां शांति और प्रेम की धारा बहती हो और उसके लिए समता मूलक समाज की स्थापना जरूरी है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। दिनकर का जितना नाता भारत के वर्तमान और भविष्य से था, उतना ही नाता भारत के भूत से भी था, जिसकी बुनियाद पर वर्तमान को बेहतर करते हुए भविष्य की बुनियाद रखना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अब सब्जी की खेती छोड़कर गुलाब की खेती से मालामाल हो रहे हैं। राज्य के नगरी प्रखंड का एक परिवार इन दिनों गुलाब की खेती को लेकर चर्चा में है। कभी सब्जी और दूसरे फल पर आत्मनिर्भर इस किसान परिवार ने कम मुनाफा से तंग आकर नई शुरुआत की और आज आलम यह है कि गुलाब के फूल ने इन परिवारों की जिंदगी में ऐसा खुशबू बिखेरी है कि जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। गुलाब की खेती करने वाले इस परिवार से बातचीत की न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। गुलाब का नाम जेहन में आते ही
हर किसी का चेहरा खिल उठता है। फिर वो गुलाब की खुशबू की बात करें या आकर्षण की, फूलों की दुनिया में गुलाब का अपना एक अलग ही स्थान है। इस वक्त हम एक ऐसे ही गुलाब के बगीचे में खड़े हैं जो न सिर्फ बगीचा है, बल्कि अगर हम ये कहें कि ये रोजगार का बगीचा है तो कहीं से गलत नहीं होगा। जो दीदी काम कर रही हैं, जिनके नाम से ये गुलाब का बगीचा है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों। कल तक इसी खेत में सब्जियां उगाई जाती थी, आज सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाब ही दिखेंगे, और वो भी एक खास कलर, लाल कलर। मकई लगाते थे, कहीं जाए खेती उती लगा लेते थे, लेकिन अब लगा रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ा लिखल था, सोचा कि अब नहीं खेती करेंगे मम्मी, अब हम लोग गुलाब लगा लेंगे। गुलाब का डिमांड रहता है, गुलाब बाहर में मांग रहता है, इसलिए हम गुलाब लगाएंगे मम्मी। तो हम बोले कि नहीं बेटा नहीं लगाएंगे। तो अच्छा देखो ना हम लगा रहे हैं गुलाब, कह के बोला, और गुलाब लगाया तो गुलाब ने अच्छा सक्सेस किया, अच्छा दवाई बीरो डाल रहा है, अच्छा मेहनत कर रहा है, तो अच्छा निकल रहा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, पहला तो ये कि ये कैसे आप सोचे कि हम गुलाब ही करेंगे, दूसरा कोई फूल ही क्यों नहीं, फल क्यों नहीं? जो अंकल हैं उससे मैंने संपर्क किया, जो मुझे गाइड किए, उनका नाम निर्जल महतो जी है। तो वही मुझे गाइड करते करते मुझे पहले 2000 प्लांट लगवाए एक्सपेरिमेंट के फॉर्म पे। लेकिन इसका जो है ये आइसोलेटेड एरिया पे ही होता है, मतलब कि पॉली हाउस पे ही। और ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया 2000 प्लांट लेकर, खुले आसमान के हाँ, खुले आसमान के नीचे, क्योंकि मेरे गार्डन में होता है तो मेरे खेत में क्यों नहीं होगा गुलाब। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, वो सक्सेस किया, अचीव किया पहले। उसके बाद मैंने इस ईयर मैंने इसका स्ट्रेंथ पौधा का बढ़ा दिया। राहुल, ये कहाँ से आप लाते हैं ये पौधा? ये क्या कुछ खास है, इसका कुछ अलग नाम है? हाँ, ये पौधा जो है ये प्योर हाइब्रिड है, ये महाराष्ट्र पुणे जिला से आती है, और इसकी शिपिंग जो है वो नर्सरी वाला ही कर देते हैं। और ये एक पौधा 20 रुपया में आता है पर प्लांट। 20 रुपया। अभी आप जो फूल बेच रहे हैं, अभी आप तैयार कर रहे थे, हाँ, तो एक फूल कितने का है? एक फूल मेरा होलसेल का रेट में जाता है वो 10 रुपये से 12 रुपये की तरफ से आता है, और मिनिमम जाता है वो 7 रुपये तक अटक जाती है। तो पहले जब सब्जी बेचते थे, हाँ, तो साल में हमको लगता है कि आप 1000 का, मतलब हजारों में होता था, अब तो लाखों में होगा। हाँ, ये अभी हो रही है, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा इनकम है। फूल से न सिर्फ ये परिवार बल्कि आसपास के लोग भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये कैसे फल फूल रहा है और कैसे रोजगार के क्षेत्र में एक परिवार एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।